विकर्षणों से भरी दुनिया में सच्ची एकाग्रता पाना एक असंभव कार्य जैसा लग सकता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के भीतर एक इतनी गहरी कहानी छिपी है जो आपके जीवन के हर पहलू को देखने के तरीके को बदल सकती है। आइए मैं आपको युगों की यात्रा पर ले चलता हूं, उस समय की जब एक युवा भिक्षु एकाग्रता की कला में महारत हासिल करना चाहता था। एक समय की बात है, ऊंचे पहाड़ों के बीच बसे एक शांत मठ के मध्य में कोजी नाम का एक युवा भिक्षु रहता था। अपने अभ्यास के प्रति अटूट समर्पण के बावजूद कोजी को अपने दैनिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित रखने में कठिनाई हो रही थी। दिन ब दिन कोजी अपना काम अच्छे इरादों के साथ शुरू करता था, लेकिन पाता था कि उसका दिमाग लक्ष्यहीन रूप से भटक रहा था। वह हाथ में लिए काम पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ था। इस बाधा को दूर करने के लिए दृढ़ संकल्पित कोजी ने बुद्धिमान वृद्ध भिक्षु मास्टर शेन से सलाह ली। मास्टर शेन ने अपनी सौम्य बुद्धि और असीम करुणा के साथ कोजी की दुर्दशा को ध्यान से सुना। आह युवा कोजी, एकाग्रता केवल मन का मामला नहीं है, बल्कि एक अवस्था है जिसे धैर्य और दृढ़ता के साथ पोषित और विकसित किया जाना चाहिए। और इसलिए मास्टर शेन ने कोजी को सचेतनता और जागरूकता की प्राचीन शिक्षाएं प्रदान करना शुरू किया और उन्हें एकाग्रता के वास्तविक सार की खोज के लिए आंतरिक यात्रा पर मार्गदर्शन किया। प्रत्येक गुजरते दिन के साथ कोजी ने अपने अभ्यास के लिए खुद को पूरे दिल से समर्पित कर दिया, हर पल को सचेतन जागरूकता के साथ स्वीकार किया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से कोजी को अपने भीतर एक गहरा बदलाव महसूस होने लगा। जैसे जैसे उनकी सचेतनता गहरी होती गई, वैसे वैसे सबसे सरल कार्यों पर भी ध्यान केंद्रित करने की उनकी क्षमता भी बढ़ती गई। चाहे वह मठ के मैदानों की सफाई करना हो या बगीचे की देखभाल करना हो, कोजी ने प्रत्येक कार्य को मन और उद्देश्य की स्पष्टता के साथ किया, जिसे वह पहले कभी नहीं जानता था। और जैसे जैसे दिन हफ्तों में और सप्ताह महीनों में बदलते गए, कोजी की एकाग्रता में महारत मठ की दीवारों के भीतर किंवदंती बन गई। कोजी के परिवर्तन से प्रेरित होकर उनके साथी भिक्षुओं ने सचेतनता और एकाग्रता के अपने पथ पर उनका मार्गदर्शन लेना शुरू कर दिया। और इस प्रकार आत्मखोज की अपनी यात्रा के माध्यम से कोजी को न केवल एकाग्रता की शक्ति को अनलॉक करने की कुंजी मिली, बल्कि ऐसा करने की इच्छा रखने वाले अन्य लोगों के लिए भी वह प्रकाश की किरण बन गए। तो अगली बार जब आप खुद को ध्यान केंद्रित करने के लिए संघर्ष करते हुए पाएं, तो कोजी के कालातीत ज्ञान और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को याद करें, क्योंकि सच्ची एकाग्रता बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि आपके अपने अस्तित्व की गहराई में है, जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही है। एक टूटा हुआ दिल वाला प्रेमी मंद रोशनी वाले कमरे में अकेला बैठा है, खोए हुए प्यार को याद कर रहा है और आशा की एक किरण के लिए तरस रहा है। धीमी बारिश के बीच एक अकेला पथिक जीवन के रहस्यों और समय बीतने पर विचार करते हुए प्रकृति की लय में सांत्वना पाता है। निराशा की गहराइयों में एक आत्मा अर्थ की खोज करती है, उस अंधेरे से जूझती है जो आशा के हर टुकड़े को खत्म करने की धमकी देता है। जैसे ही एक और थके हुए दिन में सूरज डूबता है, एक थका हुआ यात्री अपने साथ की गई यात्रा के बारे में सोचता है, जिसमें लड़े गए युद्धों के निशान और एक उज्जवल कल के सपने दोनों होते हैं। एकांत के आलिंगन में एक घायल आत्मा को भावनाओं की कठोरता और मानव हृदय के लचीलेपन को गले लगाते हुए भेद्यता में ताकत मिलती है। संदेह की भूल भुलैया में खोया हुआ एक साधक एक मार्गदर्शक प्रकाश की चाहत रखता है। अनिश्चितता की छाया के बीच उत्तर की तलाश कर रहा है। मुस्कान के पर्दे के नीचे एक मूक पीड़ित अनकहा दर्द का बोझ ढोता है। एक ऐसी दुनिया में समझने और स्वीकार करने की लालसा रखता है जो उदासीन महसूस करती है। हंसी की गूंज में एक भूली हुई आत्मा अपनेपन की तलाश करती है। उन आवाजों के शोर के बीच देखने और सुनने की लालसा रखती है जो उनकी आवाजों को दबा देती है। अलविदा के आंसुओं के माध्यम से एक दिल सुधरना सीखता है, जाने देने और नई शुरुआत को अपनाने की कड़वी सुंदरता में ताकत ढूंढता है। रात के सन्नाटे में एक सपने देखने वाला सितारों के रहस्यों को फुसफुसाता है। अपनी यात्रा के मूक गवाह के रूप में ब्रह्मांड के साथ आशाओं और भय को साझा करता है। जिज्ञासा बढ़ी। सैम भिक्षु की शांतिपूर्ण उपस्थिति की ओर आकर्षित हुआ। आपका स्वागत है युवा मित्र। आपके दिल को क्या परेशान करता है? शांति पाने की कुंजी
एकाग्रता की शक्ति में निहित है। जब मन बिखरा हुआ होता है तो यह उथल पुथल लाता है, लेकिन केंद्रित ध्यान के माध्यम से एक भीतर की शांति को खोल सकता है। जैसे ही भिक्षु अपनी अंतर्दृष्टि साझा करता है, सैम को अपने भीतर आशा की एक किरण जगमगाती हुई महसूस होती है। प्रत्येक गुजरते दिन के साथ सैम सचेतनता और एकाग्रता का अभ्यास करता है और अपने दिमाग के शोर को शांत करना सीखता है। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से वह गहरी शांति और आंतरिक शांति के क्षणों का अनुभव करना शुरू कर देता है। समर्पण और दृढ़ता के माध्यम से सैम ने एकाग्रता की शक्ति को खोल दिया है, अपने जीवन को उन तरीकों से बदल दिया है जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। अब दुनिया की अराजकता का गुलाम नहीं है, उसे अपने भीतर सच्ची आजादी मिल गई है। तो प्रिय दर्शक, याद रखें कि जीवन के तूफानों के बीच आपके भीतर शांति का अभयारण्य मौजूद है। एकाग्रता और ध्यान के अभ्यास के माध्यम से आप भी उस गहन शांति की खोज कर सकते हैं जो अस्तित्व के केंद्र में है। क्या आप इस मार्ग पर चल सकते हैं? आंतरिक शांति अभी और हमेशा। हमारे आधुनिक जीवन की हलचल भरी उथल पुथल में आंतरिक शांति पाना एक मायावी सपने जैसा लग सकता है, लेकिन शोर और विकर्षणों के बीच एक कालातीत ज्ञान मौजूद है जो हमें शांति की ओर वापस ले जा सकता है। जिम्मेदारियों और अपेक्षाओं के बवंडर में फंसे एक युवा पेशेवर सैम से मिले। हर दिन एक अनवरत लड़ाई की तरह महसूस होता है जिससे वह थका हुआ और निराश हो जाता है। उसका मन लगातार भटकता रहता है, वह स्पष्टता नहीं मिल पाती है जिसकी वह इतनी सख्त इच्छा रखता है। जिज्ञासा बढ़ी, सैम भिक्षु की शांतिपूर्ण उपस्थिति की ओर आकर्षित हुआ। आपका स्वागत है युवा मित्र। आपके दिल को क्या परेशान करता है? शांति पाने की कुंजी एकाग्रता की शक्ति में निहित है। जब मन बिखरा हुआ होता है तो यह उथल पुथल लाता है, लेकिन केंद्रित ध्यान के माध्यम से एक भीतर की शांति को खोल सकता है। जैसे ही भिक्षु अपनी अंतर्दृष्टि साझा करता है, सैम को अपने भीतर आशा की एक किरण जगमगाती हुई महसूस होती है। प्रत्येक गुजरते दिन के साथ सैम सचेतनता और एकाग्रता का अभ्यास करता है और अपने दिमाग के शोर को शांत करना सीखता है। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से वह गहरी शांति और आंतरिक शांति के क्षणों का अनुभव करना शुरू कर देता है। समर्पण और दृढ़ता के माध्यम से सैम ने एकाग्रता की शक्ति को खोल दिया है, अपने जीवन को उन तरीकों से बदल दिया है जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। अब वह दुनिया की अराजकता का गुलाम नहीं है, उसे अपने भीतर सच्ची आजादी मिल गई है। तो प्रिय दर्शक, याद रखें कि जीवन के तूफानों के बीच आपके भीतर शांति का अभयारण्य मौजूद है। एकाग्रता और ध्यान के अभ्यास के माध्यम से आप भी उस गहन शांति की खोज कर सकते हैं जो अस्तित्व के केंद्र में है। क्या आप इस मार्ग पर चल सकते हैं? आंतरिक शांति अभी और हमेशा। विकर्षणों से भरी दुनिया में सच्ची एकाग्रता पाना एक असंभव कार्य जैसा लग सकता है, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के भीतर एक इतनी गहरी कहानी छिपी है जो आपके जीवन के हर पहलू को देखने के तरीके को बदल सकती है। आइए मैं आपको युगों की यात्रा पर ले चलता हूं, उस समय की जब एक युवा भिक्षु एकाग्रता की कला में महारत हासिल करना चाहता था। एक समय की बात है, ऊंचे पहाड़ों के बीच बसे एक शांत मठ के मध्य में कोजी नाम का एक युवा भिक्षु रहता था। अपने अभ्यास के प्रति अटूट समर्पण के बावजूद कोजी को अपने दैनिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित रखने में कठिनाई हो रही थी। दिन ब दिन कोजी अपना काम अच्छे इरादों के साथ शुरू करता था, लेकिन पाता था कि उसका दिमाग लक्ष्यहीन रूप से भटक रहा था। वह हाथ में लिए काम पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ था। इस बाधा को दूर करने के लिए दृढ़ संकल्पित कोजी ने बुद्धिमान वृद्ध भिक्षु मास्टर शेन से सलाह ली। मास्टर शेन ने अपनी सौम्य बुद्धि और असीम करुणा के साथ कोजी की दुर्दशा को ध्यान से सुना। आह युवा कोजी, एकाग्रता केवल मन का मामला नहीं है, बल्कि एक अवस्था है जिसे धैर्य और दृढ़ता के साथ पोषित और विकसित किया जाना चाहिए। और इसलिए मास्टर शेन ने कोजी को सचेतनता और जागरूकता की प्राचीन शिक्षाएं प्रदान करना शुरू किया और उन्हें एकाग्रता के वास्तविक सार की खोज के लिए आंतरिक यात्रा पर मार्गदर्शन किया। प्रत्येक गुजरते दिन के साथ कोजी ने अपने अभ्यास के लिए खुद को पूरे दिल से समर्पित कर दिया, हर पल को सचेतन जागरूकता के साथ स्वीकार किया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से कोजी को अपने भीतर
एक गहरा बदलाव महसूस होने लगा। जैसे जैसे उनकी सचेतनता गहरी होती गई, वैसे वैसे सबसे सरल कार्यों पर भी ध्यान केंद्रित करने की उनकी क्षमता भी बढ़ती गई। चाहे वह मठ के मैदानों की सफाई करना हो या बगीचे की देखभाल करना हो, कोजी ने प्रत्येक कार्य को मन और उद्देश्य की स्पष्टता के साथ किया, जिसे वह पहले कभी नहीं जानता था। और जैसे जैसे दिन हफ्तों में और सप्ताह महीनों में बदलते गए, कोजी की एकाग्रता में महारत मठ की दीवारों के भीतर किंवदंती बन गई। कोजी के परिवर्तन से प्रेरित होकर उनके साथी भिक्षुओं ने सचेतनता और एकाग्रता के अपने पथ पर उनका मार्गदर्शन लेना शुरू कर दिया। और इस प्रकार आत्मखोज की अपनी यात्रा के माध्यम से कोजी को न केवल एकाग्रता की शक्ति को अनलॉक करने की कुंजी मिली, बल्कि ऐसा करने की इच्छा रखने वाले अन्य लोगों के लिए भी वह प्रकाश की किरण बन गए। तो अगली बार जब आप खुद को ध्यान केंद्रित करने के लिए संघर्ष करते हुए पाएं, तो कोजी के कालातीत ज्ञान और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को याद करें, क्योंकि सच्ची एकाग्रता बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि आपके अपने अस्तित्व की गहराई में है, जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही है। एक टूटा हुआ दिल वाला प्रेमी मंद रोशनी वाले कमरे में अकेला बैठा है, खोए हुए प्यार को याद कर रहा है और आशा की एक किरण के लिए तरस रहा है। धीमी बारिश के बीच एक अकेला पथिक जीवन के रहस्यों और समय बीतने पर विचार करते हुए प्रकृति की लय में सांत्वना पाता है। निराशा की गहराइयों में एक आत्मा अर्थ की खोज करती है, उस अंधेरे से जूझती है जो आशा के हर टुकड़े को खत्म करने की धमकी देता है। जैसे ही एक और थके हुए दिन में सूरज डूबता है, एक थका हुआ यात्री अपने साथ की गई यात्रा के बारे में सोचता है, जिसमें लड़े गए युद्धों के निशान और एक उज्जवल कल के सपने दोनों होते हैं। एकांत के आलिंगन में एक घायल आत्मा को भावनाओं की कठोरता और मानव हृदय के लचीलेपन को गले लगाते हुए भेद्यता में ताकत मिलती है। संदेह की भूल भुलैया में खोया हुआ एक साधक एक मार्गदर्शक प्रकाश की चाहत रखता है। अनिश्चितता की छाया के बीच उत्तर की तलाश कर रहा है। मुस्कान के पर्दे के नीचे एक मूक पीड़ित अनकहा दर्द का बोझ ढोता है। एक ऐसी दुनिया में समझने और स्वीकार करने की लालसा रखता है जो उदासीन महसूस करती है। हंसी की गूंज में एक भूली हुई आत्मा अपनेपन की तलाश करती है। उन आवाजों के शोर के बीच देखने और सुनने की लालसा रखती है जो उनकी आवाजों को दबा देती है। अलविदा के आंसुओं के माध्यम से एक दिल सुधरना सीखता है, जाने देने और नई शुरुआत को अपनाने की कड़वी सुंदरता में ताकत ढूंढता है। रात के सन्नाटे में एक सपने देखने वाला सितारों के रहस्यों को फुसफुसाता है। अपनी यात्रा के मूक गवाह के रूप में ब्रह्मांड के साथ आशाओं और भय को साझा करता है। जिज्ञासा बढ़ी, सैम भिक्षु की शांतिपूर्ण उपस्थिति की ओर आकर्षित हुआ। आपका स्वागत है युवा मित्र। आपके दिल को क्या परेशान करता है? शांति पाने की कुंजी एकाग्रता की शक्ति में निहित है। जब मन बिखरा हुआ होता है तो यह उथल पुथल लाता है, लेकिन केंद्रित ध्यान के माध्यम से एक भीतर की शांति को खोल सकता है। जैसे ही भिक्षु अपनी अंतर्दृष्टि साझा करता है, सैम को अपने भीतर आशा की एक किरण जगमगाती हुई महसूस होती है। प्रत्येक गुजरते दिन के साथ सैम सचेतनता और एकाग्रता का अभ्यास करता है और अपने दिमाग के शोर को शांत करना सीखता है। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से वह गहरी शांति और आंतरिक शांति के क्षणों का अनुभव करना शुरू कर देता है। समर्पण और दृढ़ता के माध्यम से सैम ने एकाग्रता की शक्ति को खोल दिया है। अपने जीवन को उन तरीकों से बदल दिया है जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। अब दुनिया की अराजकता का गुलाम नहीं है, उसे अपने भीतर सच्ची आजादी मिल गई है। तो प्रिय दर्शक, याद रखें कि जीवन के तूफानों के बीच आपके भीतर शांति का अभयारण्य मौजूद है। एकाग्रता और ध्यान के अभ्यास के माध्यम से आप भी उस गहन शांति की खोज कर सकते हैं जो अस्तित्व के केंद्र में है। क्या आप इस मार्ग पर चल सकते हैं? आंतरिक शांति अभी और हमेशा।